नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका श्याम की सीरीज के अंदर। और श्याम में अभी 2 से 3 दिनों के बाद आज आपकी क्लास लग रही है। आज सुबह भी क्लास नहीं थी, सुबह वाली क्लास को हम लोगों ने इवनिंग में शिफ्ट कर दिया था। तो चलिएगा अब स्टार्ट करते हैं बिल्कुल। और आज का टॉपिक उठाते हैं। कहते हैं कि डिपार्टमेंटल सब्जेक्ट या डिपार्टमेंटल टॉपिक है ये। तो रेलवे का एग्ज़ाम है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, और रेलवे के लिए ट्रेन का जो टॉपिक है ना, इसमें जो सीजीएल लेवल के जो क्वेश्चन है भाई, ट्रेन के टॉपिक के अंदर तो ग्रुप डी के क्वेश्चन सीजीएल को बिल्कुल इक्वेट करते हैं। जो सीजीएल का लेवल है वही लेवल के क्वेश्चन वो पूछता है। छोटे भी पूछता है, लेकिन किसी किसी सेट के अंदर बड़े भी पूछता है। तो पहले मैं इस टॉपिक का कंसेप्ट पार्ट पढ़ा देता हूँ, क्योंकि जो जो इम्पोर्टेंट सी चीज़ें हैं, और उसके बाद अपन फिर इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। कुछ जानने के लिए कुछ छोटी छोटी बातें हो सकता है आप जानते भी हो, लेकिन जब कंसेप्ट चलता है तो आपको पता ही है कि फिर तो उन सारी चीज़ों को उस हिसाब से दिखाया जाता है। देखिएगा सर, स्क्रीन के ऊपर दिखाना स्टार्ट करिए। देखो, एक बार एक चीज को गौर करना। ट्रेन की कुछ होती है स्पेसिफिक लेंथ, ट्रेन की कुछ होती है स्पेसिफिक लेंथ। रेलगाड़ी की होती है स्पेसिफिक लेंथ। रेलगाड़ी की होती है स्पेसिफिक लेंथ। ठीक है। अब रेलगाड़ी अगर किसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है, देखिए किस तरीके से हम लोग टॉपिक को डिस्कस करेंगे, आपके सामने है। बेसिक क्वेश्चंस हैं, टाइप वाइज चीज़ें मैं बता दूंगा 1 2 3 लेवल के, क्योंकि इसको एसएससी के तरीके से ही थोड़ा देखना पड़ेगा। डेप्थ के अंदर चलेंगे थोड़ा सा, क्वेश्चंस थोड़े से स्टैंडर्ड के भी आएंगे इसके अंदर, लेकिन घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। एक एक बात बिल्कुल क्लियर होती चलेगी, बस आप साथ साथ मेरे चीज़ों को देखते रहना। ठीक है। और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तो करने ही है भाई, क्योंकि रेलवे का क्या हो गया है, एक तो ये टॉपिक भी अच्छा है, दूसरा ये डिपार्टमेंटल हो गया भाई, रेलवे का खुद के डिपार्टमेंट का हो गया, तो यहाँ तो अच्छे क्वेश्चन उठना लाजमी सी बात है। ठीक है भाई। तो देखो, 2 तरह के ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है रेलगाड़ी। एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी कुछ लंबाई होती है, नेक्स्ट स्लाइड लगा देना सर। और दूसरा ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी कुछ लंबाई नहीं होती है। तो जैसे देखो, अगर पाइप टंकी सेकंड पार्ट करा देंगे, वो आज टाइपिस्ट नहीं था इस वजह से पाइप टंकी का पार्ट परसों उठा लेंगे। अगर आप कहेंगे पाइप टंकी परसों उठा लेंगे पार्ट सेकंड, भाई पाइप टंकी का जो पार्ट बच्चे पूछ रहे हैं बीच में, वो परसों करवा देंगे। कल भी टाइपिस्ट नहीं होगा, परसों आ जाएगा तो परसों आपको करवा देंगे। ठीक है। तो आगे अब उस पार्ट को छोड़ दो, पार्ट 2 करवाएंगे आपका। तो अभी पहले इस क्वेश्चन, इस चीज को सारा चीजें समझ लो। छोटी छोटी बातें हैं, जो छोटी बातों को थोड़ा स्पीडली देख सकते हैं, और फिर सारी चीज को कर लेंगे। ठीक है। तो देखिए, 2 तरह के ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है। आपको पता है कि अगर ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी लंबाई रेलगाड़ी के रिस्पेक्ट में कुछ भी नहीं है, अगर उसकी लंबाई रेलगाड़ी के रिस्पेक्ट में कुछ भी नहीं है, तो ऐसे को बोलते हैं कि भाई उसकी विड्थ 0 है। जैसे कि ऊपर आपको दिखा रखा है फर्स्ट लाइन के अंदर, मैन को क्रॉस करना, टेलीफोन पोल को क्रॉस करना, पोस्ट बॉक्स को क्रॉस करना, या इस तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट। सर मैं कैसे पहचानूंगा? भाई एक बात देखो, रेलगाड़ी की होती है लंबाई, मैं मानता हूं 200 मीटर, 500 मीटर, 250 मीटर, 300 मीटर, कुछ भी हो सकती है। अब अगर मैं ये देखता हूं टेलीफोन पोल है, एक पोल कितने मीटर का होता है? इतना सा होता है। मीटर तो कहेगा, आधा मीटर भी नहीं होता। इतना लगा लो भैया, इतना लगा लो, आधा मीटर भी नहीं होता। अब को 200 मीटर के रिस्पेक्ट में इतना सा पोल मायने ही क्या रखता है? कोई आपको बोले कि आप 200 मीटर भागो, और कोई आपको बोलता कि आप 200 मीटर और इतना सा और भागो,
तो मायने ही कुछ नहीं रहेंगे उस बात के। तो जब किसी दूरी के मायने ही ना हों तो वो हमारी कैलकुलेशन गड़बड़ कर सकती है, तो उसको इससे अच्छा उसको जीरो ही मान लो। तो अपन ने एक बात देख ली कि रेलगाड़ी की लंबाई जो 200, 300, 500 मीटर के रिस्पेक्ट में 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर तक में ये गड़बड़ कर सकती है। एक तो 500 को भाग देना, 25 से 501 को भाग देना, तो ऐसे पॉइंट सेकेंडों मतलब माइक्रो सेकेंड में अंतर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, जब कोई बिल्कुल छोटा सा ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, मैन है, आदमी, और यही टर्मिनोलॉजी को यूज करेगा, ट्री यानी पेड़, टेलीफोन पोल, पोस्ट बॉक्स, इस तरीके से। अगर मैं दूसरी बात करता हूं कि अगर रेलगाड़ी किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है जिसकी कुछ स्पेसिफिक लंबाई है, आपको दिखा रखी है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रही है कि ट्रेन, प्लेटफॉर्म, टनल, ब्रिज, इस तरह का अगर कोई चीज है, तो मतलब है कि यहां की विड्थ नॉट इक्वल टू जीरो है। इनकी तो चौड़ाई जीरो बराबर हो ही नहीं सकती भाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई जीरो कैसे हो सकती है। तो अगर किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करे जिसकी कुछ स्पेसिफिक लेंथ हो, तो आप क्या करेंगे, ट्रेन कितने ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म। यहां क्या करेंगे, ट्रेन प्लस ब्रिज। यहां क्या कर देंगे, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, ट्रेन प्लस ब्रिज। यहां पर क्या कर देंगे, ट्रेन प्लस टनल यानी सुरंग, या इस तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट, यानी दोनों की लंबाई ऐड होंगी, ट्रेन प्लस समथिंग, ट्रेन प्लस समथिंग और ट्रेन प्लस समथिंग। क्लियर हो गया सभी को बात। अब मैंने दो ऑब्जेक्ट ऐसे देखे हैं, इन सभी ऑब्जेक्ट के अंदर जिनकी स्पीड हो सकती है जीरो हो और हो सकती है जीरो ना भी हो, जिनकी स्पीड हो सकती है जीरो हो और जिनकी स्पीड हो सकती है जीरो ना भी हो। मैंने कलर भी अलग करवा रखा है ताकि आपके देखने में आसानी हो। मैन और ट्रेन, आदमी एक जगह खड़ा है, ट्रेन उसको क्रॉस करके चली गई। आदमी चल रहा है, ट्रेन उसको क्रॉस करके चली गई। आदमी इधर चल रहा है, ट्रेन उसको क्रॉस करके चली गई। किधर चल रहा है मतलब डायरेक्शन किधर है, ये अलग मैटर है। बात इसके ऊपर है कि वो चलेगा कि नहीं चलेगा। बात समझ में आ गई। मैन है और ट्रेन है, इसके अलावा के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनकी स्पीड हमेशा जीरो रहेगी। जैसे टेलीफोन पोल, पोस्ट बॉक्स, टनल, ब्रिज, इनकी स्पीड हमेशा जीरो रहेगी। ऐसा तो नहीं होगा ना सुरंग भाग रही है, प्लेटफॉर्म चल रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। यानी आपको नाम पढ़ने से पता रहेगा कि किसकी स्पीड को जीरो रखना है, किसकी को नहीं रखना है। अब ये दो चीजें दे रखी है भाई, किलोमीटर पर आवर, ये तो होगी पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि दो यूनिट होती हैं, एक तरफ दोनों बड़ी यूनिट किलोमीटर और आवर, और अगली तरफ बड़ी यूनिट मीटर और सेकंड। अब एक बात देखो, जब भी किलोमीटर से मीटर पर जाते हैं तो 1000 मीटर, और आवर से सेकंड पर जाते हैं तो 3600 सेकंड। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से कटेगा 5 बार और 2 से कटेगा 18 बार, तो 5/18 कितना है, 5/18। यानी कि अगर आपको छोटे की तरफ जाना है तो छोटी संख्या से गुना, छोटी संख्या से गुना मतलब ऊपर संख्या छोटी होनी चाहिए। और अगर आपको बड़े की तरफ आना, सर ये छोटा बड़ा क्या कह रहे हो भाई साहब, बड़े की तरफ मीटर से किलोमीटर बड़ा है, सेकंड से आवर बड़ा है। अगर आपको बड़े की तरफ आना है तो बड़े से गुना कर दो, 18/5 से गुना कर दो। अगर बड़े की तरफ आना है तो बड़े से गुना, और छोटे की तरफ आना है तो छोटे से गुना। ये चीज का ध्यान रखना है आपको। छोटा संख्या, किलोमीटर से मीटर, मीटर होते हैं छोटे, छोटी लंबाई, तो इसका मतलब छोटी संख्या से गुना तो ऊपर छोटी कर दो, अगर बड़े की तरफ आना तो ऊपर बड़ी कर दो। इस बात का तो आप ध्यान करेंगे।
देखिएगा। नेक्स्ट, अब अगर मैं बात करता हूं सर, नेक्स्ट वाली स्लाइड को लगाइएगा, नेक्स्ट वाली स्लाइड को लगाइएगा। मैंने सीधा सा ये दो चीजें आपके सामने करवाई हैं, क्योंकि कुछ चीजें अगर दिमाग में सेट रहेंगी तो आपके लिए बड़ा फायदा होगा, क्योंकि 5/18 या 18/5 सारी दुनिया को याद है, लेकिन कुछ चीजें अगर माइंड में सेट रहेंगी कि मीटर पर सेकंड की तरफ 5 लिख लो और किलोमीटर पर आवर की तरफ 18, यानी बड़े की तरफ बड़ी चीज लिख दी, छोटे की तरफ छोटी चीज लिख दी है। अब जैसे 10 दे रखा है तो 5 का 2 गुना तो 18 का 2 गुना हो जाएगा। ये सीधी आप मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरली क्या स्पीड देता है वो, जनरली जितने क्वेश्चंस आप लोगों के लिए टाइप करा रखे हैं, जनरली स्पीड क्या देता है वो 72 दे देता है, 90 दे देता है। तो हमें पता है कि 18 × 4 तो 5 × 4, 90, 18 × 5 तो 5 × 5। सर आप वैसे भी तो कर सकते हो 5/18 करके, कर सकते हैं, लेकिन समय का ही तो गेम है। कर तो घर बैठ के सारी दुनिया एक सकती है, लेकिन जल्दी कौन कर सकता है, लड़ाई तो इस चीज के ऊपर है भाई। तो करना क्या है, याद रखो, अगर इससे काम चल रहा है आपका तो बहुत अच्छी बात है। अगर इन केस नहीं याद हो पा रहा तो 5/18 या 18/5 तो करना ही है। तो ये 5 है, ये 18 है, 18 × 4 तो 5 × 4, 18 × 5 तो 5 × 5। ये मैंने कैलकुलेशन करके आपके सामने लिख रखी है। ये दो बात हो गई। अब मुझे आते हैं, अरे भाई एक बात बताओ यार, मैं 2 दिन से बाहर था दोस्तों, और मैं आपको एक और बता दूं, टाइपिस्ट आज था नहीं, इस वजह से आप तक नहीं पहुंच पाए। एवरेज का सारा हैंड रिटन और क्वेश्चन सब कुछ रेडी है उस, और सॉल्यूशन जो क्वेश्चंस की शीट और सॉल्यूशन की शीट जो आपने अलग अलग बोली थी वो विद इन 10 मिनट अपलोड हो जाएगी। तो आपको भी पता है कि हम लोग नहीं थे, इस वजह से अब अभी इधर तो ध्यान किसी का है नहीं दोस्त, और आप अपने तरीके से लगे ये करा दो वो करा दो वो कर दो, सारी चीजें होती हैं। आपको ही पता है सुबह शाम क्लास चलाते हैं, तो एक दिन का थोड़ा सा शांति तो रखेंगे। एक शालीन बिहेवियर बेटा ये है कि एक बार आपने कमेंट कर लिया, हमारी टीम ने उसका नोट कर लिया, बस आगे हो जाएगी। आप उसी कमेंट को 20 बार कर दो तो ऐसा थोड़ी कि अभी होगा वो कुछ। जब आपने बोला कि सर एक बारी का कमेंट ज्यादा इफेक्टिव होता है, ज्यादा बोलने से, ऊंचा बोलने से बेहतर है क्वालिटी का बोलो, कम बोलो, ठीक है। तो इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं कि पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन भाई अभी तो ऐसा तो है नहीं कि ये रहा देखो ये पीडीएफ और भाई साहब ये लो हो गया भाई पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। भाई आपने मुझे बोला था, मैं हम लोग आज पहुंचे हैं, 1 सेकंड में अगर होता तो वो तो अल्लाह दिन का चिराग है यार। सारी चीजें होनी होनी है, लेकिन थोड़ा सा 2 मिनट तो लगता है ना। अब आप बच्चे में से आधे बच्चे क्या करते हैं, इसकी वजह से दूसरे परेशान होते हैं, क्योंकि उन बेचारों को यही नहीं पता रहता, वो हमारे को कमेंट करते हैं कि सर ये कमेंट बंद कराओ। भाई हम तो आपके सामने रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम तो कैसे बंद करा सकते हैं बताओ। हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं बेटा पढ़ते वक्त कमेंट ना किया करो, काम की चीज का। आखिरी की 5 मिनट अपन हर रोज बात करते हैं कि कोई इश्यू है तो उस वक्त अपनी बात बता दो ताकि मैं भी पढ़ लूँ। अब मैं कमेंट पढ़ने के लिए यहाँ जाऊँगा, पढ़ाने के लिए इधर आता हूँ, फिर कमेंट पढ़ने यहाँ जाता हूँ, फिर पढ़ाने के लिए इधर आता हूँ। अब आप बताओ मैं वहाँ रहूँ कि यहाँ रहूँ। तो इसीलिए एक अच्छी चीज़ तो यही है। अब एक बच्चा मैं देख रहा हूँ एक ही चीज़ को स्क्रीनशॉट चालू करा दो, उसने ये बात 50 बार लिख रखी है। भाई 50 बार लिखने से हो गया स्क्रीनशॉट चालू? वो आपने मेरे को 10 दिन पहले बताया था। एपी की जो नेक्स्ट प्ले स्टोर के ऊपर 4-5 दिन के अंदर हो सकता है ऐप आ जाए, अभी तो हमने प्ले स्टोर पे ही नहीं डाली। ये जो छोटी छोटी कमियां आप बता रहे हो, ये कमियां ही तो पूरी करने के लिए प्ले स्टोर पे नहीं डाली है। हर आदमी चाहता है कि उनका बड़े से बड़ा नाम हो, हमने काम को बड़ा तहरीज पहले दी है। हर आदमी चाहता उसकी ऐप प्ले स्टोर पे रहे, हमने प्ले स्टोर पे नहीं, पढ़ाने पे ज्यादा तरजीह दी है कि प्ले स्टोर पे आती रहेगी, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो काम हो रहा है बेटा, ऐसे ना किया करो। और एवरेज के नोट्स अपलोड हो चुके हैं। जो आप कह रहे थे ना कि सॉल्यूशन नहीं है ये नहीं, अब आधे बच्चे क्या करेंगे, क्लास छोड़ के पहले नोट्स देखने जाएंगे। देख ले भाई, और फिर शांति हो जाएगी, इतनी देर में यहाँ का पॉइंट चला जाता है। वो तो क्लास के बाद भी देख जा सकते हैं। अगर फिर भी देखने तो देखाओ एक बार, मेरे कहने पर मैं कह रहा हूँ ना, एक बार क्लास को एग्जिट करके नोट्स के सेक्शन में जाओ और देखो,
हाँ, मन में शांति पड़ जाती, ओ हो, फिर क्या सोचेंगे हम कमेंट कर रहे थे इसलिए डाले, नहीं, वो डल 2 दिन पहले भी जाते, हम लोग थे नहीं। टाइपिस्ट होता तो हो जाता वो सारा काम, टाइपिस्ट नहीं था, इस वजह से पाइप टंकी का सेकंड पार्ट नहीं करवाया मैंने, फिर ये करवा दिया मैंने। करने तो सारे ही टॉपिक हैं। और बेटा जो आपने बोला था इस टॉपिक का और वो पाइप टंकी का सेकंड पार्ट पूरा होते ही मेंसुरेशन, जो भी आपका अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, पहले वही कराऊंगा सारे। अब इसके अलावा फिर सारा वो वाला सेक्शन चलेगा, दीपावली तक में दोनों तीनों टॉपिक वो मैं पूरे करा दूंगा। ठीक है, तो अब तो मन में शांति होगी, तो पढ़ाई करें अब स्टार्ट। बोलो, अब मैं कमेंट देखना, अब आपके कमेंट देखने कहाँ जाऊंगा, अब यहाँ जाता हूँ। अब देखो कुछ बच्चे हंस रहे हैं, हाँ ठीक है, पढ़ाओ आप, पढ़ाओ पढ़वाओ, अब देखो पढ़वाओ पढ़ाओ आप। अब देखो मेरे को कमेंट पढ़ने फिर जाना पड़ा, कहने का मतलब मैं कैमरे से हट के कमेंट पढ़ने जाता हूँ आपके। तो इसीलिए अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है बहुत अच्छा टॉपिक है, इस टॉपिक के 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो इन पहले इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें सोल्व कर लेंगे अपन। तो स्टार्ट करें आज। आज तो मुझे लगता था कि कोई भी बच्चा कमेंट बाजी अभी करेगा नहीं, एंड में करा, क्यों, अभी 2 दिन की गैपिंग पड़ गई थी ना बीच में, इस वजह से मुझे लगा आज तो पढ़ने के लिए तत्पर हो गए। मुझे तो पता ही नहीं था कि 2 दिन की गैपिंग के बाद तो दिमाग में तो कुछ और ही घुस गया है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। बिल्कुल, नेहा कह रही है कि सर मैं तो खुद बनाती हूँ। बिल्कुल, देखिए खुद बनाने का उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। ये जो नोट्स 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 करते हैं, इनको पढ़ने थोड़ी होती हैं, तो इकट्ठे करते हैं कि सर ने जो बात बोली वो पूरी हो रही है क्या, सर की बात पूरी हो जाएगी। लेकिन जब तक खुद मैथ में लिखेंगे नहीं तब तक बात थोड़ी बनती है यार। सब कुछ अगर मुझे पेपर देना होता तो आपके लिए फायदा था, मैं लिख लिख के तैयार करवा रहा हूँ। ठीक है, तो टेंशन ना लो, हो जाएगा। किसी की उनकी तबीयत खराब है टाइपिस्ट की, इस वजह से। तो अब बातों में शांति हो गई। अब भाई पढ़ाना शुरू करूं, क्योंकि अब कोई भी बच्चा इसके अलावा कोई कमेंट हो तो अभी कर दो फिर बीच में, ताकि फिर अपना स्टार्ट करते हैं, पढ़ाना शुरू करते हैं। देखो, अब देखो एक विष्णु कुमार लिख रहा है पढ़ाओगे नहीं क्या सर। देखो ये इतने तेज लोग हैं, तो चलो अब क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड रहती है तो ज़्यादा बातचीत नहीं करते, नहीं तो इसको तो मैं ऐसा धोता अगर यूट्यूब पे होता तो प्रदीप कुमार को। चलो कोई नहीं, देखिएगा। 3rd नंबर बात पर आते हैं। स्पीड इज इक्वल टू है डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर है दूरी बटा समय। एक चीज का ध्यान रखिए, स्पीड और टाइम एक दूसरे का इनवर्स प्रोपोर्शनल है। स्पीड और टाइम एक दूसरे का इनवर्स प्रोपोर्शनल है। स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्पीड ज़्यादा टाइम कम, यानी स्पीड कम टाइम ज़्यादा। स्पीड चाल बराबर है दूरी बटा समय। सर नेक्स्ट नंबर चीज पे लगाइएगा, नेक्स्ट नंबर चीज पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर चीज पर देखो, यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस आज तक ये रेलवे में जरूर काम आएंगी भाई। डिस्टेंस अब तक हमने 3 चीजें देखी थी, क्या, किलोमीटर। हमने 3 चीजें क्या देखी हैं आज तक, हमने देखी हैं किलोमीटर और मीटर और सेंटीमीटर। किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर, आज तक हमने ये 3 चीजें देखी हैं। तो एक बात देखो, अगर किलोमीटर से मीटर, तो हम क्या करते थे, किलोमीटर से मीटर पे आना है तो 1000 की गुणा करते थे। किलोमीटर से अगर मीटर पे आना है तो 1000 की गुणा करते थे। अब मैं आपको एक बात समझाता हूं यहां पर, ये 1000 की गुणा कैसे होती थी, आपको बीच का भी पता होना चाहिए। किलोमीटर है, हेक्टोमीटर है, ये हेक्टोमीटर, डेकामीटर, ये डेकामीटर है, और ये है मीटर, ये हेक्टामीटर है और ये है मीटर। हर जगह 10 की गुणा करते रहो, हर जगह 10 की गुणा करते रहो। जैसे इसकी 10 से गुणा होगी, फिर अगेन इसकी 10 से गुणा होगी, फिर अगेन इसकी 10 से गुणा होगी, तो 10 गुना 10 गुना 10। तो इसका मतलब जब मैं डायरेक्टली बढ़ूंगा, मैं अगर डायरेक्टली आता हूं तो मेरे को कितना स्टेप कवर करना पड़ रहा है, 1
एक 2 और एक 3, तो 3 कवर करना पड़ा, तो हर स्टेप के ऊपर 10 है, तो 3 स्टेप के ऊपर कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, किलोमीटर से हेक्टोमीटर 10, हेक्टोमीटर से डेकामीटर फिर 10 की गुना, डेका से मीटर पे आएंगे तो फिर 10 की गुना। ठीक है, अब अगर मैं देखता हूं मीटर के बाद डेसीमीटर और सेंटीमीटर, ये चला जाएगा डेसीमीटर, ये चला जाएगा सेंटीमीटर, ये चला जाएगा सेंटीमीटर, डेसीमीटर, और ये चला जाएगा सेंटीमीटर, और ये चला जाएगा मिलीमीटर। ये चला जाएगा मिलीमीटर। अब आप खुद देखो, मीटर से डेसीमीटर जाना है तो 10 की गुना है, डेसीमीटर से सेंटीमीटर जाना तो फिर 10 की गुना। तो मीटर से सेंटीमीटर में 100 याद है कि नहीं है? बोला सर ये तो याद है हमको। मैं ये कह रहा हूं, जब ऊपर से बड़ी यूनिट से छोटे की तरफ जाते हैं ना, तो हर स्टेप के ऊपर 10 की गुना है। ऊपर से नीचे छोटे की तरफ जाते हैं तो हर स्टेप के ऊपर 10 की गुना है। इसकी 10 गुना, फिर इसका 10 गुना, फिर 10 गुना, फिर, और नीचे से ऊपर जाते हैं तो हर स्टेप पर 10 का भाग करते रहना है। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको याद हो जाएंगी। 2 बार अगर आप ये फ्लो देख लेंगे तो चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो इस 7 यूनिट के अंदर कभी भी वो आगे पीछे चीजें पूछ सकता है। देखिएगा देखिएगा नेक्स्ट नंबर पे आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट नंबर टाइप, मतलब ये नेक्स्ट स्लाइड लगाइएगा जी। बेसिक स्लाइड्स हैं सारी की सारी, जो आपको पता होनी चाहिए। आपके कंसेप्चुअल पार्ट के अंदर मैं चीजें करवा रहा हूं। अब देखिएगा, डायरेक्शन हमेशा 2 तरह की होती है। जैसे आपको इसमें मैंने दिखा रखा है कि डायरेक्शन 2 तरह की हैं। एक ये चल रही है, इसके इधर से ही ये चल रहा है, सेम डायरेक्शन। देखो दोनों का मुंह इधर है। ये इंजन मान लो, ये जो ब्लैक कलर का है, जो इसका कैप है, ये इंजन मान लो। एक गाड़ी इधर चल रही है, दूसरी गाड़ी भी इधर चल रही है। सेम डायरेक्शन है तो स्पीड माइनस होती है, नीचे मैंने लिख रखी है। और एक है अपोजिट डायरेक्शन, एक ये देखो, ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन, स्पीड ऐड हो जाएगी। सर स्पीड ऐड हो जाएगी अपोजिट के अंदर। ये कैसे होता है देखिए, मैं आपको बताता हूं। 2 लोग यहां पे खड़े हैं, एक आदमी चला गया इधर और दूसरा आदमी चला गया इधर। इधर वाले आदमी की स्पीड दे रखी है 1 मीटर के अंदर, मतलब 1 मिनट के अंदर ये जस्ट चला जा सकता है 3 किलोमीटर। और इधर वाला जो आदमी है, ये 1 मिनट के अंदर चला जा सकता है 5 किलोमीटर। अब अगर दोनों चलेंगे, अगर, क्योंकि आपको एक बात पता है कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड और डिस्टेंस एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चाल और दूरी एक दूसरे का समानुपात है कि स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो मतलब स्पीड बढ़ेगी। अब एक बात देखो, ये 1 मिनट में 3 किलोमीटर जा सकता है, ये 1 मिनट में 5। दोनों ने यहां से बातचीत की, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, ब्रेकअप हो गया, ये अपने घर की तरफ मुड़ पड़े, दोनों जाने लग रहे हैं। ये 3 चला गया, ये 5 चला गया, तो ओवरऑल क्या हुआ, ये 3 चला गया, ये 5 चला गया, तो ओवरऑल क्या हुआ है, ओवरऑल हुआ है कि 1 मिनट में ये तो 8 चले गए ना, दोनों के बीच की दूरियां बढ़ती चली गई। तो इसका मतलब है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड होती है, तभी तो डिस्टेंस 1 ही मिनट में 8 बढ़ गया। और यही चीज अगर सेम डायरेक्शन में होती कि वो 1 मिनट में 5 चलता और ये 1 मिनट में 3 चलता, तो 1 मिनट के बाद दूरी तो 2 की बच जाती, 1 मिनट के बाद दूरी तो 2 की बच जाती। तो हमेशा ध्यान रखना है आपको कि सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस। नेक्स्ट, सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, मतलब ये नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में जा रही हों तो उनकी सापेक्षिक चाल ज्ञात करने के लिए उनकी चाल को जोड़ दिया जाता है। ये चीज मैंने अभी बताई है कि सेम डायरेक्शन है, और जब दोनों चीजें मूविंग पोजीशन पर हों, तो
उस वो जो चाल बनती है ना, या तो जोड़ के या तो घटा के, दो चीजें जब चलेंगी तो या तो दो चालों को जोड़ा जाएगा या दो चालों को घटाया जाएगा। तो जब भी दोनों चालों को या तो जोड़ा जाएगा या तो घटाया जाएगा तो हमेशा क्या होगा, सापेक्षिक चाल होगी। हमेशा उस चाल को क्या बोलते हैं, सापेक्षिक चाल, रिलेटिव स्पीड। देखिएगा ये चीज मैंने बताई दी थी। नेक्स्ट नंबर बात पर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर बात पर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बहुत जरूरी बात है, जो पहली बात मैंने लिखवाई है कि गलती क्या होती है बच्चे से, स्पीड के लिए वो ध्यान रखता है कि अपोजिट में प्लस करना है, सेम में माइनस करना है, लेकिन यही फंडा वो बेचारा लेंथ पे लगा के बैठ जाता है। लंबाई कभी भी माइनस नहीं हो सकती। ये छोटी छोटी बात आप पहले पढ़ के भी बैठे हो, लेकिन मेरा काम था आपको याद दिला देना सारी बातें कि लेंथ ऑफ ट्रेन आर ऑलवेज ऐड इन बोथ डायरेक्शन। चाहे सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो भी लेंथ तो ऐड ही होगी भाई, कि एक गाड़ी ने दूसरी गाड़ी को पार किया तो दोनों की लेंथ ऐड होगी, एक गाड़ी ने दूसरी गाड़ी को पार किया दोनों की लेंथ ऐड होगी, चाहे डायरेक्शन अपोजिट हो चाहे डायरेक्शन सेम हो। जब एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो प्लेटफॉर्म प्लस रेलगाड़ी की दूरी। जब अब तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बच गया और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने लोगे बातों के अंदर, कि अगर गाड़ियां अलग अलग समय पर चलेंगी, अगर गाड़ियां अलग अलग समय पर चलेंगी तो एक गाड़ी को चलाकर समय बराबर बना लो। अगर गाड़ियां अलग अलग समय पर चलेंगी तो एक गाड़ी को चलाकर समय बराबर बना लो भाई, एक गाड़ी को चलाकर, ठीक है। और फिर जो है प्रश्न अनुसार अपना काम करें, जो भी क्वेश्चन है। जैसे एक गाड़ी सुबह, उसने क्वेश्चन में बोला कि एक गाड़ी सुबह 7 बजे चल रही है, दूसरी गाड़ी सुबह 8:30 बजे चल रही है, एक गाड़ी सुबह 7 बजे चल रही है, दूसरी गाड़ी सुबह 8:30 चल रही है। तो आपको एक बात का पता है कि जब ये दोनों गाड़ियां चल रही हैं तो एक गाड़ी ये जो 7 बजे वाली है ना, पहला काम क्या करना है, 7 बजे वाली को 8:30 तक चला लो भाई। सेम डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है, ये बाद की बात है। जब गाड़ी एक ही चलेगी तो कोई डायरेक्शन का तो प्रभाव पड़ेगा नहीं, क्योंकि ना स्पीड जोड़नी है ना स्पीड घटानी है। जब ये गाड़ी भी 8:30 तक पहुंच जाए, ये गाड़ी भी 8:30 तक पहुंच जाए, जब ये गाड़ी भी 8:30 तक पहुंच जाए तो करना क्या है आपको, करना क्या है, अगर ये गाड़ी 8:30 तक पहुंच जाएगी तो करना क्या है आपको, फिर अब देखना है डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है क्या। सर नेक्स्ट स्लाइड लगा दीजिएगा। तो देखिएगा नेक्स्ट नंबर स्लाइड पर अपन आगे बढ़ते हैं। ये छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट थे, आपने कंप्लीट देख लिए हैं। जो हायर लेवल के क्वेश्चंस होंगे वो इन 3 रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करेंगे। जो हायर लेवल के क्वेश्चंस होंगे वो इन 3 रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो ये तीनों रिजल्ट कौन से हैं अपन देख लेते हैं एक बार। पहला है कॉन्स्टेंट वर्ड। गौर करके सुनना मेरी बात को, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक में फिर मैं सीधा ही बोलूंगा अच्छे क्वेश्चंस में। यहाँ डिस्टेंस कांस्टेंट, उस वक्त बच्चे ने जिसने ये क्लास ली होगी वो तो पहचान जाएगा कांस्टेंट का मतलब क्या है। अभी मैं हर एक बात बता रहा हूं। तो देखो इसने बोला इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट। जो ये कांस्टेंट वर्ड है ना, ये तो होता है टेक्निकल नेम। इसका मतलब है यदि दूरी बराबर हो, कांस्टेंट को और बराबर को एक चीज कहते हैं, इक्वल टू वाली चीज को टेक्निकल नाम दे दिया कांस्टेंट। तो जब दो चीज बराबर ही हैं तो उसको हम साथ में ढोने का कोई बेनिफिट नहीं है। बोला सर क्या समझे नहीं हम। एक बात बताओ, आपने तराजू देखा है? वो जो गांव के अंदर होता था तराजू देखा है, जिसके अंदर यहाँ पर वो एक कांटा सा लगा रहता था कि इधर वजन डालोगे तो ये इधर झुक जाता था, उधर वजन डालोगे उधर झुक जाता था। याद करो वो तराजू आपने देखा है क्या? देखा होगा ये तराजू। अब क्या है, आप एक छोटी सी बात समझो, अगर मैं इधर शुरुआत में 5 किलो रख देता हूं और 5 किलो इधर ही रख देता हूं तो ये कांटा न तो कहीं जाएगा, ये ऐसे बीच में रहेगा। फिर मैंने क्या किया, 2 किलो और रख दिया, टोटल 7 हो गया। और इधर भी मैंने 2 किलो रख दिया, फिर भी टोटल 7 हो गया। ठीक है,
अब अगर मैं देखता हूं इधर भी 7 हो गया, इधर भी 7 हो गया, अब किधर जाएगा भाई ये कांटा, अब भी किधर ही नहीं जाएगा। अब मैंने क्या किया, 3 किलो और रख दिया और 3 किलो और रख दिया, अब किधर जाएगा ये कांटा, किधर ही नहीं जाएगा, ये तो बीच में ही रहेगा। तो मैं कह रहा हूं फिर अपन मेहनत करी क्यों रहे हैं जब ये कांटा किधर से इधर उधर जा ही नहीं रहा। इधर बढ़ाओ इधर बढ़ाओ, इधर से कम करो इधर से कम करो। कहने का मतलब अगर दोनों तरफ कोई चीज बराबर होती है तो उसको हटा दो। दोनों तरफ अगर कोई चीज बराबर होती है तो उसको हटा दो। तो यही चीज मैंने यहां पर बोली है कि डिस्टेंस बराबर है, डिस्टेंस बराबर है। तो पहला देखिए, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर स्पीड की और टाइम की मैं गुणा कर दूंगा, अगर स्पीड की और टाइम की गुणा कर दूंगा तो मतलब ये डिस्टेंस बन जाएगा। तो जो ये पहला डिस्टेंस है मैंने माना d1, d1 डिस्टेंस किसके बराबर आएगा, स्पीड 1 इंटू टाइम 1, d1 आ गया। अब अगर मैं बोलता हूं, सर एक बार पिछली स्लाइड लगा दो। अब अगर मैं बोलता हूं कि डिस्टेंस 2, सेकंड वाला अगर डिस्टेंस है तो यहां से अगर मैं देखूंगा स्पीड 2 इंटू टाइम 2। अब इसने मेरे को स्पष्ट बोल दिया कि डिस्टेंस बराबर है, ये वाली चीज बराबर है। अगर ये वाली चीज बराबर है तो आपको इस बात का पता है कि जब ये लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज बराबर होगी तो राइट हैंड साइड वाली चीज तो ऑटोमेटिक बराबर है। अगर मैं यहां से देखता हूं तो मुझे ये कहानी समझ में आ गई कि स्पीड 1 टाइम 1, स्पीड 2 टाइम 2। यहां से अगर मैं देखूंगा कि S1 बाई S2, यहां से अगर मैं देखूंगा S1 बाई S2 इज इक्वल T2 बाई T1, S1 बाई S2 इज इक्वल टू T2 बाई T1, S1 बाई S2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। यानी स्पीड 1 तो ऊपर टाइम का 2 ऊपर है, नीचे स्पीड 2 है तो नीचे टाइम का 1 है, उल्टा ऊपर नीचे बदल गया। तो मतलब आप देखेंगे कि स्पीड और टाइम एक दूसरे का इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो इनवर्स प्रोपोर्शनल है तो आपके सामने ये रिजल्ट बन गया। कभी भी जब स्पीड और टाइम का कोई रिलेशन आप लिखेंगे तो इधर ध्यान रखेंगे, स्पीड 1 है तो टाइम दूसरे का, अगर दूसरे की स्पीड है तो टाइम पहले का, ये चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है भैया, देखिएगा नेक्स्ट वाली बात पर आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर वाली बात के ऊपर। अगर सेकंड वाली बात को आगे बढ़ाएं अपन कि सेकंड वाली बात क्या कह रही है हमको, सेकंड वाली बात ये कह रहे इफ टाइम इज कांस्टेंट, कांस्टेंट चीज होती है बराबर, बराबर को तो हटा दो, बराबर को तो हटा दो। तो आपको वैसे भी दिखाई दे रहा है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम। तो स्पीड 1 डिस्टेंस 1, और अब ये कह रहा है कि स्पीड 2 इज इक्वल टू डिस्टेंस 2 इंटू में टाइम। जब टाइम बराबर है तो हटा दो। तो मुझे ये कहानी समझ में आ गई कि स्पीड 1 है तो डिस्टेंस भी 1 है, स्पीड सेकंड की है तो डिस्टेंस भी सेकंड का है, स्पीड 1 है तो स्पीड 2 है, डिस्टेंस 1 है तो डिस्टेंस 2 है। बोलो, अगर बात आपको क्लियर हो गई है तो कि स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो दोनों मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, चलिएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर चीज के ऊपर। और जो थर्ड नंबर है, तीसरा नंबर है इफ स्पीड इज कांस्टेंट, यदि स्पीड बराबर हो, बराबर वाली चीज को हटा दो। मैंने यही तो बोला है भाई आपको, बराबर वाली चीज को हटा दो। अगर स्पीड बराबर हो जाएगी, इसने बोला कि स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, यानी टाइम 1 डिस्टेंस 1, और स्पीड इनटू टाइम 2
इक्वल टू डिस्टेंस टू। जब स्पीड बराबर है, स्पीड बराबर है तो बराबर वाली चीज को हटा दो। तो मैंने ये देखा दोनों को अगर मैं आपस में भाग देता हूं तो टाइम 1 बाई टाइम 2 इक्वल टू डिस्टेंस 1 बाई डिस्टेंस 2। टाइम 1 बाई टाइम 2 इक्वल टू डिस्टेंस 1 बाई डिस्टेंस 2 आ जाएगी। बोलो बात समझ में आ गई? टाइम 1 बाई टाइम 2। और देखिए आपके सामने हर चीज मैंने वो प्रिंटेड में बता दी है कि कैसे कैसे चीजें चलनी है। तो डिस्टेंस और टाइम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, डिस्टेंस और टाइम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डिस्टेंस 1 तो टाइम भी 1 है, डिस्टेंस 2 है तो टाइम भी 2 है। बोलो ये चीज आपके सामने में यहां भी लिखी हुई है, ध्यान से आप देख सकते हैं। अच्छा सेकंड स्लाइड के अंदर वो छोटी सी गलती हो गई थी, है ना, इनटू टाइम नहीं लिखना था, वो डिवाइडेड बाय टाइम था या स्पीड इनटू टाइम करना था। वो जो सेकंड स्लाइड के अंदर थोड़ा सा मिस्टेक शायद मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने स्पीडली में लिख दिया होगा। तो वो तो आप साइड में मैंने कंप्यूटराइज्ड मैंने सब कुछ लिखवा भी रखा है, वहां से देख सकते हैं सारी चीजें। ठीक है भाई, तो ये थी बेसिक फंडामेंटल ऑफ टॉपिक, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए था। और मैं उम्मीद भी करता हूं आपको खूब सारी चीजें पता होंगी और खूब सारी चीजों का पता लग भी गया होगा। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं इसके जो लगभग 50 क्वेश्चन की जो कंसेप्चुअल सीट है और उसके बाद फिर प्रैक्टिस सीट आएगी। तो पहले अब मैंने कंसेप्चुअल वाली सीट उठा ली है और कंसेप्चुअल वाली सीट के लिए फटाफट चीजें, ताकि एक एक टाइप की एक एक दो दो चीजें उठा रखी है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो आपको मैंने अभी ही बताया था कि मीटर प्रति सेकंड तो 5 है और ये 18 है। अगर ये 18 है तो 18 से अगर 72 पे जाना है तो कितने गुना पर बैठा है? 4 गुना पर। और इसका अगर 4 गुना पर बैठा है तो 5 का भी 4 गुना, कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड। इसका हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। बोलो 18 का 4 गुना तो 5 का 4 गुना, कितना आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट नंबर चीज पर आगे बढ़ते हैं। फटाफट देखना है आपको कि किलोमीटर, ये मीटर वाला है, ये किलोमीटर वाला है। तो 18 का 4 तो 5 का 4। कुछ चीजें आपको याद हो जाएंगी, कुछ शुरुआत में बहुत छोटे क्वेश्चन लिख रखे हैं मैंने। रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो 72 का तो याद ही हो गया मेरे को कि 72 किलोमीटर है। 18 का 4 गुना तो 5 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 5 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब ये कह रहा है एक फोन बूथ को पार करती है, तो वो स्लाइडें याद करनी थी। जो बच्चे ने, आपने टॉपिक तो सबने पहले भी पढ़ रखा है, तो अभी तो जस्ट एक अच्छा रिवीजन हो जाए, ये पता लग जाए कौन सी चीज पढ़नी है, कौन सी चीज नहीं पढ़नी है। कभी पेपर के टाइम पर हम ऐसी चीजें पढ़ते चले जाएं जो हमारे काम की नहीं हो, तो इस बैच का तो वो बेनिफिट हो रहा है। तो अब आपको पता है कि ये तो 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब ये कह रहा है कि 15 सेकेंड में पार करनी है। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड इंटू टाइम करूंगा तो डिस्टेंस आ जाएगा, स्पीड इंटू टाइम करूंगा तो डिस्टेंस आ जाएगा। तो 20 मीटर पर सेकंड स्पीड है और एक फोन बूथ को पार करना, तो टाइम की गुणा कर दो, स्पीड की टाइम से गुणा कर दिया तो 15 दूनी 30। तो इसका मतलब है कि कितना आ जाएगा? 300 मीटर। आंसर आ जाएगा 300 मीटर। बोलो अगर बात आपको क्लियर है तो। मैक्सिमम बच्चों का जवाब आ ही गया हुआ, क्योंकि शुरुआती 6-7 क्वेश्चन हैं ही ऐसे जिसमें मैक्सिमम बच्चों का आंसर आएंगे, और जिन बच्चों के आंसर आ रहे हैं वो अपना आंसर देते चले जाएंगे। ठीक है, आइएगा क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, क्योंकि छोटे क्वेश्चन हैं तो छोटे क्वेश्चन में तो हम स्पीड बना भी सकते हैं, और जैसे ही क्वेश्चन थोड़े बड़े आ जाएंगे, और बड़े आएंगे, बड़े क्वेश्चन तो खूब सारे हैं इस टॉपिक के अंदर। ग्रुप डी का विद डेट वाइज कराऊंगा, नहीं तो बच्चे सोचेंगे सर सीजीएल वाली चीजें पढ़ा रहा हूं, तो डेट वाइज चीजें कराऊंगा ग्रुप डी की। तो देखो इस डेट में ये क्वेश्चन पूछा था, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन वो पूछता है। तो देखिए 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में जाना है, तो कितने सेकंड आ जाएगा? 20 सेकंड में आ गया। अब ये कह रहा है 20 मीटर पर सेकंड, 72 का तो मेरे को याद होगा, 18
गुना 4, 5 गुना 4, 72 का तो याद हो गया है। अब इसने बोला 1 मिनट में पार करता है, तो 20 मीटर पर सेकंड है, और 60 सेकंड में पार करेगा, तो 60 गुना 20 तो टोटल कितना बन जाएगा, 1200 मीटर आ गया। 60 गुना 20 टोटल कितना बन जाएगा, 1200 मीटर आ गया। बोलो भाई, 1200 मीटर आ गया है। अगर ये 1200 मीटर है तो ये आपको भी पता है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी या तो, और या तो ट्रेन की लंबाई होगी। अब इसने स्पष्ट बोला कि 500 मीटर का प्लेटफॉर्म है, इसने स्पष्ट बोल दिया। अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई अगर 500 मीटर है तो ट्रेन की लंबाई कितनी रही होगी, 700 मीटर। तो आंसर कितना बन जाएगा, 700 मीटर। अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई 500 रही होगी तो इसकी लंबाई कितनी बन जाएगी, 700 मीटर। तो आंसर आ जाएगा 700 मीटर। बोलो बात क्लियर है। किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदल दो, और मीटर पर सेकंड में 20 आ गया, तो 20 गुना 60 करेंगे तो 1200, और 1200 से ये 500 है तो ये 700 चला जाएगा। बोलो, देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर इसने बोला 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में, और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को, भाई व्यक्ति चाहे घर पे खड़ा हो, चाहे प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो, चाहे कहीं अदर जगह रेलवे लाइन के किनारे खड़ा हो, व्यक्ति तो कहीं भी खड़ा हो, ये चीज तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर है कि 210 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, तो 210 प्लस में प्लेटफॉर्म यानी ट्रेन की लंबाई, ये तो है 25 सेकंड के अंदर, और व्यक्ति को क्रॉस करने का मतलब ट्रेन की खुद की लेंथ है 18 सेकंड में। अब आपको पता है कि ट्रेन खुद की लेंथ को तो 18 सेकंड में क्रॉस करती है, ट्रेन खुद की लेंथ को 18 सेकंड में क्रॉस करती है, तो मतलब है कि ट्रेन यहाँ खुद की लेंथ को 18 सेकंड लेगी, लेकिन इस सारे डिस्टेंस को 25 ले रही है, इस सारे डिस्टेंस को 25 ले रही है, तो खुद को तो 18 लेगी ही लेगी। तो 25 में से अगर 18 गया, 25 में से 18 गया, तो इसका मतलब कितने सेकंड हो जाएगा, 210 मीटर, और कितने सेकंड है, 7 सेकंड। 210 मीटर कितने सेकंड, 7 सेकंड। 7 सेकंड के अंदर अगर 210 मीटर है तो 1 सेकंड के अंदर कितना बनेगा, 210 बटा 7, यानी कि 30 मीटर पर सेकंड। तो जो स्पीड मेरी बन जाएगी ये तो बन गई है 30 मीटर पर सेकंड। जो स्पीड आ गई है ये तो आ जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। और अब इसने बोला इसकी लेंथ बता दो। तो जब ट्रेन खुद की लंबाई को 18 सेकंड में पार कर रही है और ट्रेन की स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में जाती है 30 मीटर, तो यानी 18 सेकंड के अंदर 18 तिया 54, 18 तिया 54, तो यानी कि यहां से मैंने देखा कि ये कितना बन जाएगा, 540 मीटर। आंसर आ जाएगा 540 मीटर। बोलो अगर बात क्लियर है तो। बिल्कुल सर क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, लेकिन हाँ ये मत सोचना कि छोटे वाली क्लास तो ले लेते हैं। मैं देखा है कुछ बच्चे, क्योंकि हम लोगों के पास तो पता लग जाता है भाई कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने बच्चों ने बाद में देखा है और कितने टाइम तक देखा है। तो जो आसान वाली क्लासेज है ना वो तो ज़्यादा लोग देखते हैं, जो थोड़ी सी स्टैंडर्ड की क्लास हो जाती है उसको कम लोग देखते हैं। ये नहीं, हर क्लास को देखा करो, इससे बेनिफिट आपको यही मिलेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड की चीज़ें मैं उसी टॉपिक में कराता हूं जिसके अंदर आएंगी चीजें। इस बात का ध्यान रखना भैया। अब एक बात देखो, ये सारी चीज लिखने की बजाय आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, जैसे अगली जगह पर मैं कराऊंगा। इसने क्या बोला, 800 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, और इसने बोला 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म। 800 के साथ में ट्रेन है, लिखो ही मत ना, और 400 के साथ में भी ट्रेन है, लिखो ही मत ना। यहां पर इसने बोला 100 सेकंड है, यहाँ पर अगर 100 सेकंड है और यहाँ पर 60 सेकंड है, तो इस बात का पता है कि ये 100 सेकंड है, ये 60 सेकंड है, तो 800 में से 400 गया तो गैप कितना बन जाएगा, 400। और 100 में से 60 गया, 100 में से अगर 60 गया तो ये कितना बन जाएगा, 40। तो 40 सेकंड के अंदर ये 400 है।
अगर 40 सेकंड के अंदर 400 है तो 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। बोलो अगर स्पीड सही है तो, बिल्कुल बात क्लियर है तो। 800 मीटर 100 सेकंड के अंदर, 400 मीटर 60 सेकंड के अंदर। तो ये बात मुझे क्लियर हो गई है कि जो ये एक्स्ट्रा गैप हुआ, ये 400 मीटर ज्यादा हुआ, इस 400 की वजह से ही तो ये टाइम 40 सेकंड बढ़ गया। तो 40 सेकंड के अंदर अगर 400 है, 40 सेकंड के अंदर अगर 400 है तो इसका मतलब है कि ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड आ गया। अगर 10 मीटर पर सेकंड आ गई है तो आपको पता है कि 100 सेकंड है, 100 सेकंड के अंदर क्या रहा होगा, ये 100 सेकंड के अंदर क्या रहा होगा यहाँ पर, 100 सेकंड के अंदर, एक सेकंड में अगर 10 मीटर है तो 100 सेकंड के अंदर 1000 मीटर चला गया, और 100 सेकंड के अंदर अगर 1000 चला गया तो 1000 में से अगर 800 ये है, 1000 में से 800 ये है, तो ये कितना बन जाएगा दोस्तों, तो आंसर मेरा आ जाएगा 200। आंसर मेरा आ जाएगा 200। बोलो भाई, बोलो अगर बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर है तो। क्लियर होगी सभी बच्चों को बात कि इस तरीके का गैप क्रिएट किया, यहाँ पर भी गैप क्रिएट किया। यहाँ 800 में से 400 गया तो 400, 100 में से 60 गया तो 40, और आगे तो आप कर ही सकते हैं। चलिएगा सर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन बड़े छोटे छोटे से हैं और आप बड़ा आसानी से चीज़ों को देख सकते हैं। क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे से हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को और 142 मीटर, रेलगाड़ी तो दोनों जगह जुड़ेगी तो रेलगाड़ी को तो देखो ही मत, 120 से 162 होना तो यानी ये 42 मीटर। अब इसने बोला है कि ये 18 सेकंड है, ये 15 सेकंड है। आपको भी पता है ये 18 सेकंड है, ये 15 सेकंड है। तो 18 सेकंड ये 15 सेकंड गैप कितने का आ गया, 3 सेकंड। अगर 3 सेकंड के अंदर 42 मीटर है तो 1 सेकंड के अंदर कितना आ जाएगा, 14 मीटर पर सेकंड। तो 1 सेकंड अगर 14 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड आ गई, आपकी स्पीड आ गई है 14 मीटर पर सेकंड। तो इसने बोला है कि यहाँ देख लो 15 है, तो 1 के अंदर है 14 मीटर पर सेकंड, तो 15 चौका 60 बचेगा 6, तो 210 मीटर, 210 मीटर हो गया। भाई 1 सेकंड में जाती है 14 मीटर, तो 15 सेकंड के अंदर कितनी जाएगी, 1 सेकंड में जाती है 14 मीटर, तो 15 सेकंड के अंदर 210 मीटर जाएगी। 210 मीटर में से क्या रहा होगा, 120, तो ये आ गया। 210 में से क्या रहा होगा, 120, तो ये आ गया। तो ये कितना आ जाएगा, 90। तो आंसर आ जाएगा 90। तो क्या आंसर आ गया सभी को, बोलो बात क्लियर है सभी बच्चों को। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। बताओ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना और क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के बाद मुझे आंसर बताना है क्या आएगा। बताइए, शाबाश। बताइए, देखिए इसने बोला कि एक ट्रेन में 20 बोगी हैं और प्रत्येक की लंबाई 15 मीटर है। यदि ट्रेन एक मनुष्य को पार करती है तो 30 सेकंड का समय लेती है। अगर 4 डिब्बे अलग हो जाते हैं तो अब ये ट्रेन उस मनुष्य को पार करने में कितना समय लेगी। भाई एक बात बताओ, एक बच्चा गलती क्या करेगा, और यहां से कंसेप्ट सीखने की कोशिश करना, कांस्टेंट वाला कंसेप्ट अप्लाई करने लग गया मैं भी साथ ही क्वेश्चन के अंदर। छोटे छोटे क्वेश्चन है, हर तरीके का एक एक दो क्वेश्चन मैं आपको कराता रहूंगा। एक ट्रेन के अंदर 20 बोगी हैं, तो भैया लेंथ ऑफ ट्रेन, मैंने देखा कि अगर मैं रेलगाड़ी की लंबाई निकालूं, लेंथ ऑफ ट्रेन,
अगर मैंने देखा कि मैं अगर रेलगाड़ी की लंबाई निकालता हूं तो एक बोगी की लंबाई कितनी है, 15 मीटर। एक बोगी की लंबाई है 15 मीटर, तो 20 बोगी हैं, तो टोटल आ जाएगा 300 मीटर। अब किसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करने का मतलब समझिएगा, किसी आदमी को क्रॉस करना मतलब खुद की लेंथ को क्रॉस करना, ये बात तो याद है, किस खुद की लेंथ को क्रॉस करना। तो 300 मीटर हो गया। ये कह रहा है कि 30 सेकंड के अंदर, तो इसका मतलब अगर मैं इसकी स्पीड निकालूं तो 300 और डिवाइडेड बाई 30 से कटेगा तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड। बोलो अगर बात यहां तक भी क्लियर है तो। बात क्लियर है यहां तक, 10 मीटर पर सेकंड पे आ गई। अब ये कह रहा है कि अगर 4 डिब्बे अलग हो जाते हैं तो न्यू लेंथ कितनी बनेगी। अगर 4 डिब्बे अलग हो जाते हैं तो नई लेंथ कितनी बनेगी। तो मैंने देखा 4 डिब्बे हटा दो तो डिब्बे रह गए 16, और 15 गुना 16 करूंगा तो 15 छिका 90, बचेगा 9, 15 एकम 15, 15 9 21, तो 210 मीटर। 210 मीटर हो गया। नई लेंथ 210 मीटर है। और ये कह रहा है कि अब ये ट्रेन उस मनुष्य को पार करने में कितना समय लेगी। यही तो बोला है भाई, यही तो बोला है। 15 गुना 16, 210 कैसे हो गया, 15 एक 90, 15 9 24, 240 हो गया ना भाई। 240 मीटर हो गया है। और अब ट्रेन की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, तो 240 बटा 10, तो मतलब कितने सेकंड आ जाएगा, 24 सेकंड। 24 सेकंड। बोलो बात क्लियर है तो बोलो, अगर बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर है तो। क्लियर हो गई क्या सभी बच्चों को बात? अगर अच्छे से क्लियर होनी चाहिए भाई कि अब आ जाएगा 240 बटा 10, तो कितना बन जाएगा, 24 सेकंड। बोलो अगर बात बहुत अच्छे से क्लियर है तो। ठीक है, चलिएगा अब बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। अब ये नेक्स्ट नंबर नहीं, क्वेश्चन यही रखना है सर, क्वेश्चन आगे मत बढ़ना। अब मैं आपको एक टेक्निक सिखाता हूं कॉन्स्टेंट वाली। ये तो कैलकुलेशन बड़ी आसान थी, इसलिए भैया एक बात बताओ, जब डिब्बे 20 है तो टाइम लगता है, जब 20 डिब्बे हैं तो टाइम लगता है 30 सेकेंड। अब ये कह रहा है 4 डिब्बे हट गए, डिब्बे हो गए 16, 20 डिब्बे और टाइम लग गया है 30 सेकेंड। तो मतलब ये रह गया कि 1.5 गुना बैठा है। तो 16 डिब्बे, तो इसका मतलब है कि 1.5 गुना। अगर 16 का 1.5 गुना है तो कितना बन जाएगा, 24। तो डायरेक्टली आप कांस्टेंट वाली चीज का यूज करके आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, बिल्कुल ही कहीं पर भी तनिक सी परेशानी नहीं है कि 20 डिब्बे और 30 सेकंड 1.5 गुना पर बैठा है, तो 16 डिब्बे 1.5 गुना पर बैठेंगे तो 24 सेकंड में कवर कर जाएंगे। काहे की लंबाई निकालनी है, क्योंकि आपको पता है कि स्पीड डिस्टेंस का रेशियो और टाइम का रेशियो सेम था। डिस्टेंस का रेशियो और टाइम का रेशियो सेम था। भाई एक बात बताओ, जब डिब्बे 20 थे स्पीड तो तब भी वही है। अब सर हमारे दिमाग में कैसे जाएगा, मैं बता रहा हूं ना, आप सुनो तो सही। आप अगर खुद का दिमाग चलाते रहेंगे तो फिर सुनेंगे नहीं तो नई थिंकिंग डेवलप नहीं होगी। नई थिंकिंग डेवलप करो। इधर देखो भैया, इधर देखो मैं क्या कह रहा हूं। जब डिब्बे 20 थे तब भी स्पीड वही थी, 10 मीटर पर सेकंड वाली जो भी स्पीड थी। और जब डिब्बे 16 हो गए तो तब भी तो स्पीड वही रह गई। बोलो अगर ये बात सही है कि नहीं है। बोला सर बात तो बिल्कुल सही है। जब डिब्बे 20 थे तब भी स्पीड वही है, और जब डिब्बे 16 हैं तब भी स्पीड वही है। फर्स्ट केस की स्पीड भी वही है और सेकंड केस की स्पीड भी वही है। फर्स्ट केस की स्पीड भी वही है और सेकंड केस की स्पीड भी वही है। अगर दोनों केस की स्पीड वही है
दोनों केस की स्पीड अगर सेम है तो मैं ये कह सकता हूं कि जब दोनों जगह स्पीड बराबर ही है तो हटा दो ना, फिर के पंगा क्या रह गया उस स्पीड का, जब दोनों जगह ही बराबर है तो हट गया। तो 20 डिब्बे डिस्टेंस का सीधा टाइम के साथ देखो, डिस्टेंस का सीधा टाइम के साथ देखो, 20 डिब्बे अगर 30 सेकंड लेते हैं तो 16 डिब्बे कितना सेकंड ले लेंगे, 1.5 गुना के हिसाब से 24 सेकंड ले लेंगे। बोलो अगर बात अब क्लियर हुई तो हो गई। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। एक ट्रेन में 32 बोगी हैं, प्रत्येक की लंबाई इतनी इतनी मीटर है। अब 32 गुना 25.5 करेंगे तो दिक्कत आएगी। एक ट्रेन एक मनुष्य को पार करने में 128 सेकंड लेती है। अगर 12 डिब्बे अलग हो जाते हैं तो उस मनुष्य को पार करने में कितने सेकंड लेगी? भैया जो फर्स्ट कंडीशन में जो स्पीड है और जो सेकंड कंडीशन में जो स्पीड है वो स्पीड तो दोनों जगह सेम है। अगर स्पीड दोनों जगह सेम है तो कांस्टेंट हो जाएगी, तो कोई पंगा ही नहीं बचा। तो 32 बोगी पार करने में टाइम लेता है 128 सेकंड, 128। ठीक है, अगर 12 डिब्बे अलग हो जाते हैं तो 20, 32 बोगी हैं, 128 सेकंड, 4 गुना पर बैठा है, 4 गुना पर बैठा है। तो 20 बोगी हैं, अगर मैं इसका 4 गुना करता हूं तो 20 गुना 4 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 20 गुना 4 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 80। बोलो बात क्लियर है तो 32 डिब्बे 128 सेकंड में, तो 20 डिब्बे 80 सेकंड के अंदर आ जाएंगे। अब गेम समझ गए क्या कि जब दोनों जगह स्पीड बराबर है तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो, मतलब स्पीड हटा दो बराबर है तो टाइम और डिस्टेंस सेम रेशियो पर बैठते हैं। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट लगाइएगा, इससे भी नेक्स्ट स्लाइड लगाइएगा, ये बच्चों को पता है सारी चीजें। देखिएगा, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इसे 200 मीटर की दूरी पर रोकना है, आवश्यक मंदन क्या होगा? मंदन की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। ये चीज का ध्यान रखना भाई कि मंदन की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। भाई 72 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर को तो मैंने बहुत जल्दी बदल दिया। 18 गुना 4 तो 5 गुना 4 20 मीटर पर सेकंड आ गया। 18 गुना 4 तो 20 गुना 5 गुना 4 तो 20 मीटर पर सेकंड आ गया। अब ये 200 मीटर है और 20 मीटर पर सेकंड है, तो ये बन जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर स्क्वायर पर सेकंड, जो भी आएगा, मतलब इस तरीके से। क्लियर है कि 72 को 20 कैसे लिख रहा हूं? ये उस याद करने की ताकत जो शुरू में हमने याद कर लिया, जो शुरू में हमने याद कर लिया भैया 18 5 बड़ी संख्या 18, किलोमीटर देखते 18 देखता हूं मैं, वैसे आप 5/18 या 18/5 भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से चलेंगे, सीधी सीधी संख्या भाग है। तो ये चीजें ही बार बार पूछता है, मैं भी तो प्रीवियस ईयर उठा के कराता हूं, बस एक सीक्वेंस में कराता हूं, अच्छे से समझाता हूं, इसलिए हमारे को कंसेप्ट क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपकी स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ाते हैं। देखिए, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबी ट्रेन, एक 110 मीटर लंबी ट्रेन एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। यदि 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म 135 मीटर लंबे पुल को पार कर देगी, और प्लेटफॉर्म और पुल के बीच की लंबाई भी दे रखी है। तो भाई देखो, अगर स्पीड ऑफ ट्रेन की मैं बात करता हूं, व्यक्ति को पार करना, तो ये तो बात समझ में आ गई कि खुद को पार करना, व्यक्ति को पार करना मतलब खुद को पार करना। 110 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकेंड, ये तो आ गई स्पीड। अगर ये स्पीड आ गई है तो अब आपको क्या चाहिए है? 165 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, 135 मीटर लंबा पुल है, और इन दोनों के बीच की दूरी भी कितनी है? 30 है।
इन दोनों के बीच की दूरी भी कितनी है, 30 है। और यहां पर अगर मैं देखूंगा तो ये कितना है, 110 है। 165 135 दोनों के बीच की दूरी 30, और अब ट्रेन की लंबाई भी तो ऐड होगी। ये तो हो गया कंप्लीट डिस्टेंस जो मुझे सेकंड सिचुएशन में कवर करना है। फर्स्ट सिचुएशन में क्या था, आदमी को क्रॉस करना, मैन को क्रॉस करना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बोलो बात क्लियर हो गई। अब सेकंड सिचुएशन 110 165 135 और 30 ये टोटल है, और डिवाइडेड बाई 110 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो 165 और 135 300, 300 और 100 400, 410, 410 में 30 और जोड़ दो 440, तो ये बन जाएगा 440 डिवाइडेड बाई 110, और नीचे वाला 3 चला जाएगा ऊपर। 110 से काटेगा तो 4 बार, और 4 तिया कितना हो जाएगा, 12। तो आंसर आ जाएगा 12 सेकेंड। आंसर आ जाएगा 12 सेकेंड। आंसर आ जाएगा 12 सेकेंड। बोलो भाई अगर बात क्लियर है तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, हर एक बात क्लियर होनी चाहिए कि फर्स्ट के अंदर स्पीड निकाली, अब कितना डिस्टेंस चलना है, लेंथ ऑफ ट्रेन, प्लेटफॉर्म है और पुल है, और इनके बीच की दूरी भी है, और नीचे स्पीड रख दी है। आगे बढ़ूं क्या, चलिएगा नेक्स्ट नंबर बात पर आगे बढ़ते हैं भैया, नेक्स्ट नंबर बात पर आगे बढ़ते हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आपकी स्क्रीन के ऊपर छोटी छोटी चीजें तो आज हो जाएंगी, छोटी छोटी चीजें तो आज हो जाएंगी सारी। अब देखो, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक टेलीफोन के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। भाई खुद देखो, 72 किलोमीटर को मैं 20 मीटर पर सेकंड लिख लूं सीधा ही, मैं तो उधर से 72 पढ़ रहा हूं, इधर 20 लिख रहा हूं। ये आदत डेवलप करो, उधर से 72 पढ़ रहा हूं, इधर 20 लिख रहा हूं। खंबे को पार करना मतलब खुद की लंबाई को पार करना। तो 1 सेकंड के अंदर 20 मीटर है, तो 15 सेकंड के अंदर कितना हो जाएगा, 300 मीटर। 1 सेकंड के अंदर अगर 20 मीटर है तो 15 सेकंड के अंदर कितना हो जाएगा, 300 मीटर। बोलो यहां तक बात क्लियर है तो, क्लियर हो गई यहां तक की बात। चलिएगा, एक टेलीफोन के खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, ठीक है। यह अपने से 50% अधिक लंबाई की, अपने से मतलब खुद की लंबाई का 150%, खुद की लंबाई का 150%, 150 या 450, और प्रतिशत में 2 जीरो कट गई, यानी इतनी लंबाई का एक दूसरी गाड़ी को कितने समय में पार कर देगी। यदि दूसरी गाड़ी तो खड़ी है, मतलब इसकी स्पीड तो 0 है। भाई इसका 150% तो हो गया, क्योंकि 100% तो 300 के बराबर है, 50% ज्यादा। अगर 50% ज्यादा है तो ये 750, तो टोटल तो आ जाएगा 750, और टोटल अगर 750 आ गया, और ये कह रहा है कि 15 सेकंड में पार करती है। ये स्पीड कितनी इसकी, 20 मीटर पर सेकंड। अगर 750 मीटर है, स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, तो आपको पता है कि कितना आ जाएगा, 37.5 सेकंड। लेकिन अब मेरी बात को गौर करके सुनना, ये तो आसान क्वेश्चन मैंने जानबूझ के बनवा दिया, मैंने जानबूझ के आसान बनवा दिया। हो सकता है कुछ बच्चों ने मेरे से ये क्वेश्चन पहले भी सीख रखा हो, लेकिन अब उनके विजन क्लियर होंगे कि कब ऐसा मेथड लगाना है। तुमको याद हो गया है क्वेश्चन, तुमको मेथड याद होना चाहिए, ना कि क्वेश्चन याद होना चाहिए। अब मैं क्या कह रहा हूं सुनना। जो फर्स्ट सिचुएशन थी, जब ये चली ही, जब इसने किसी आदमी को पार किया, टेलीफोन के खंबे को पार किया, पहली सिचुएशन क्या है, जब इसने किसी खंबे को पार किया। और दूसरी सिचुएशन क्या है कि जब इसने किसी प्लेटफॉर्म को पार किया, जब इसने किसी प्लेटफॉर्म को पार किया। बोलो बात क्लियर है। पहली सिचुएशन है इसने किसी खंबे को पार किया, दूसरी सिचुएशन है इसने प्लेटफॉर्म को पार किया। फर्स्ट सिचुएशन के अंदर जो स्पीड है, फर्स्ट सिचुएशन के अंदर जो स्पीड है वही सेम स्पीड क्या सेकंड सिचुएशन में है, मैं तो ये पूछ रहा हूं। फर्स्ट सिचुएशन में जो स्पीड है वही सेम सिचुएशन, वही सेम क्या सेकंड सिचुएशन के अंदर है क्या? बोलो भैया बोलो। बोला सर है।
जो स्पीड यहां है वही स्पीड यहां है। अगर दोनों केस के अंदर स्पीड या प्लेटफॉर्म को पार किया, दूसरी रेलगाड़ी को लगा लो ना, जैसे जो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर दूसरी भी तो रेलगाड़ी है, हाँ मैं कह रहा हूं ना दूसरी रेलगाड़ी को पार किया। जो सिचुएशन है, दूसरी गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, ठीक है, जो स्पीड 1 और स्पीड 2 दोनों बराबर हैं, और स्पीड अगर बराबर है तो डिस्टेंस का रेशियो ही टाइम का रेशियो होता है। ये बात आपको क्लियर है कि नहीं है? डिस्टेंस का रेशियो ही टाइम का रेशियो होता है। बोलो ये बात आपको क्लियर है कि नहीं है? यही तो मैं सिखाना चाह रहा हूं कि फर्स्ट सिचुएशन की स्पीड और सेकंड सिचुएशन की स्पीड अगर सेम है, फर्स्ट सिचुएशन की स्पीड और सेकंड सिचुएशन की स्पीड अगर सेम है तो मतलब है कि डिस्टेंस का रेशियो ही टाइम का रेशियो होता है। तो यहां से अगर मैं गौर करूं इस बात को, क्या देखा आपने कि भाई साहब ये करती है खुद की, मैंने ट्रेन की लंबाई मान ली 100%। अगर ये 100% की लंबाई को 15 सेकंड में क्रॉस करती है, 100% की लंबाई को 15 सेकंड में, तो अगली बारी ये भी 100% और ये 50%, तो 150% होगी ना। एक जगह मैंने 100 लिख लिया और एक जगह मैंने 50 लिख लिया। अगर मैं लिखता हूं 100% वाली को तो फिर 15 सेकंड लगने हैं, और अब लिख दिया 50% वाली को, उसको 7 सेकंड लगने हैं। 50% वाली को 7 सेकंड लगने, तो 15 15 30 और 7, नहीं 7 क्यों, 7.5 लगने। 15 का आधा होगा ना, 100 का आधा 50, तो 15 का आधा 7.5, तो 15 15 30, 30 और 7.5, तो टोटल कितने सेकंड लग जाएगा? 37.5 सेकंड आ जाएगा। भाई स्पीड को कहीं रोल ही नहीं है, स्पीड का तो, स्पीड का तो कहीं रोल ही नहीं है दोस्त, है कहीं भी रोल नहीं है। बताओ क्या बात समझ पा रहे हैं क्या? फर्स्ट सिचुएशन की स्पीड और सेकंड सिचुएशन की स्पीड अगर हमारी बराबर है तो हटा दो भाई साहब उसको, कांस्टेंट वाली चीज है, हटा दो भाई साहब उसको। तो करना क्या है, ये 100% है, अगर मैं मानता हूं कुछ भी लंबाई 100% होती है तो उसको 15 सेकंड में। इसने बोला दूसरी जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म पे जो खड़ी है वो स्पीड तो है नहीं उसकी कुछ, तो उसकी लेंथ कितनी है? बोला इसका 150%, 50% अधिक, तो 100 और 50, तो 100 को अगर 15 लेगी तो 50 को 7.5 लेगी, तो आंसर मेरा कितना बन जाएगा? 37.5। बोलो अगर बात बिल्कुल, मैं अगर देख लेता हूं, अगर किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके की अगर कोई समस्या है तो बताओ भैया बताओ। मैं तो बस ये पूछ रहा हूं कि अगर किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके की समस्या है तो बताओ। क्लियर हो गई भाई सभी बच्चों को बात? चलिएगा नेक्स्ट नंबर बात पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर बात के ऊपर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 12 नंबर क्वेश्चन के ऊपर 121 मीटर और 99 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां परस्पर विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। मिलने के क्षण के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर लेंगी? एक दूसरे को पार कर लेंगी, डायरेक्शन भी विपरीत दे रखी है, कुछ है ही तो नहीं। 121 है, जोड़ने का तरीका देखो, एक उधर दे दो, 100 हो गया उधर और 120 इधर है, 100 और 120 220 हो गया कि नहीं हो गया? बोलो भैया। बोला हो गया जी 220। अब जो ये 220 हो गया है, बात क्लियर हो गई यहां से। अब अगर ये हो गया है 220, अब 40 और 32 तो टोटल कितना हो जाएगा? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 72 किलोमीटर पर आवर को आप क्या लिख सकते हैं भैया? 72 किलोमीटर पर आवर को आप क्या लिख सकते हैं? 20 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप बस ये बता दो। बोला सर लिख सकते हैं। अगर 20 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, 2 से 2 कट गया और 2 से 0 कट गई, तो आंसर कितना बन जाएगा? 11 सेकंड। 1 सेकंड देखिए, 72 तो इतनी बार यूज हुआ है रेलवे के अंदर, 72 देखते ही तो 20 याद आ जाएगा। 72 देखते ही तो 20 याद आ जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, गजब कर दिया आप लोगों ने। तो आइएगा 13 नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल सीक्वेंस से चले हुए हैं, लगातार चले हुए हैं, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। दो ट्रेन की चाल दे रखी है 48 और 42।
दो ट्रेन की चाल दे रखी है 48 और 42, दोनों एक दूसरे की विपरीत डायरेक्शन है, डायरेक्शन विपरीत है तो जुड़ेगा। 40 40 80, 8 2 10, जोड़ने का तरीका 48 को मैंने क्या लिखा 40 और 42 को भी मैंने बोला 40, 40 40 80 हो गया और 8 2 10 हो गया, तो 80 10 90 हो गया। और 90 की स्पीड से दोनों गाड़ियां एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती हैं। अगर 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मीटर पर सेकंड में 18 पंजा, तो 5 पंजा 25, भैया 25 मीटर पर सेकंड आ गया। भाई साहब 25 मीटर पर सेकंड आ गया। अगर 25 मीटर पर सेकंड है तो दोनों गाड़ियां एक दूसरे को 12 सेकंड में क्रॉस करती हैं, तो 25 गुना 12 करूंगा तो कितने मीटर आ जाएगा, 300 मीटर आ गया। 25 गुना 12 करूंगा तो कितना मीटर आ जाएगा, 300 मीटर आ गया कि नहीं आ गया? बोलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई? बोलो यहाँ तक अगर बात बिल्कुल शानदार तरीके से क्लियर है तो बिल्कुल क्लियर है सर, लेकिन इसके साथ साथ ये भी तो क्लियर होनी चाहिए, पहली की लंबाई दूसरी से दोगुनी है, पहली की लंबाई दूसरी से दोगुनी है, तो पहली गाड़ी की लंबाई 200 आ गई। अगर पहली की लंबाई दूसरी से दोगुनी है तो पहली की लंबाई आ जाएगी 200। अब ये क्या कह रहा है कि एक रेलवे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है। अगर 45 सेकंड में पार करती है ना, तो पहली की स्पीड कितनी है 48, 48 का 5/18, ये सेकंड सिचुएशन है। 48 का 5/18 ये मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी, और मीटर पर सेकंड को अगर मैं किलोमीटर, ये मीटर पर सेकंड आ गई, और कितने सेकंड में पार करती है 45 सेकंड में पार करती है। 9 से जाएगा 2 बार, 9 से जाएगा 5 बार, 2 से कटेगा 24 बार, 24 पंजा 120, 120 गुना 5 तो टोटल कितना हो जाएगा 600 मीटर हो जाएगा। 120 गुना 5 टोटल 600 मीटर हो जाएगा। अगर ये 600 मीटर हो गया, अगर ये 600 मीटर है तो 600 मीटर में से 200 तो क्योंकि प्लेटफॉर्म को पार किया है, प्लेटफॉर्म को पार किया है तो प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस में ट्रेन की लेंथ होगी। यहां तक बात क्लियर है क्या? पहली सिचुएशन यहां तक थी, अब यहां से सेकंड सिचुएशन बन गई, तो सेकंड सिचुएशन की जब लाइन पढ़ के देखोगे तो आपको सॉल्यूशन समझ में आएगा। क्वेश्चन पढ़ के सॉल्यूशन पढ़ना, वो आदत मत बनाना कि अरे सर ये कहां से आया, भैया क्वेश्चन से आया है, क्वेश्चन तो पढ़ो। अब इसने बोला 600 है, 600 में से अगर यहां पर ये 200 है, 600 में से ये 200 है तो ये कितना बन जाएगा 400, तो आंसर मेरा कितना बन जाएगा 400, आंसर मेरा आ जाएगा 400। बोलो अगर बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर है तो, बहुत शानदार तरीके से अगर क्लियर है तो बताइएगा, आंसर आ जाएगा ये वाला। क्लियर हो गई सभी को बात? क्लियर हो गई है? देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो मुझे लगता है देखिएगा, हटा दो इस क्वेश्चन को। तो आज अपन करते हैं यहीं तक, कल सुबह अपनी 10:15 बजे क्लास है ही, उसमें तो कोई पंगा है ही नहीं, क्योंकि अब कोई छुट्टी नहीं होगी। बीच में 2 छुट्टियां हुई थी तो परेशान न हुआ करो। अब छुट्टी तो कैलकुलेट कर लेते हो, ये नहीं देखते हो कि सर ने सुबह भी क्लास ली थी शाम को ली थी, वो तो देखते नहीं हो। कहते हैं कि सफ़ेद बाल तो सबको दिखाई देते हैं, बोले यार बाल सफ़ेद हो गए, अरे भैया बाल तो मेरे सफ़ेद 20 30 40 50 ही होंगे, मेरे सिर में इतने काले बाल हैं, ये नहीं दिखाई देते क्या? तो काले बालों को भी देखा करो भाई। तो मतलब ये है कि छुट्टी जो हुई थी उसके लिए अपन ने इवनिंग की क्लासेस लगाई थी। अब कोई दीपावली तक में कोशिश की जाएगी कोई छुट्टी ही ना हो, कोई संडे ना हो, कोई मंडे ना हो, कोशिश की जाएगी सुबह शाम हो। ये भी मैं कोशिश करूँगा वीक के अंदर 3 दिन तो सुबह शाम आपकी क्लास हो ही हो, जिससे क्या है कि आपके अंदर भी और वो एनर्जी जग जाएगी। ठीक है, और काफ़ी सारा सिलेबस भी हमारा हो जाएगा। तो चलिएगा फिर कल सुबह मुलाकात होती है 10:15 बजे। थैंक यू एवरीवन, खुश रहना भाई, भगवान खुश रखे आपको। चलिए।